आज हम पिकनिक जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, कितना मजा आएगा। आकर बस पे बैठ जाए। तो बच्चों, आज हम संविधान सदन जाने वाले हैं। कोई भी मस्ती बिल्कुल भी नहीं करेगा। सब एक साथ इकट्ठा हो जाएं। तो बच्चों, अभी हम संविधान सदन में हैं। इसका निर्माण 1921 से 1927 के दौरान हुआ। आपको पता है, इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट सन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा बनवाया गया था। ये 6 एकड़ में फैला हुआ है। इसके 144 खंभे और 12 दरवाजे इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं। इसी सदन ने भारत की आजादी देखी और भारत के संविधान का निर्माण भी देखा। परंतु जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी, देश तकनीकी में प्रगति कर रहा था, वैसे वैसे इसकी उपयोगिता कम होती गई और किन्हीं कारणवश इस सदन को 2023 यानी 96 सालों तक ही क्रियान्वित रहा। तो चलिए सब आइए, अब हम इसकी सैर करते हैं। और पीयू, तुम आगे चलो वरना पीछे छूट जाओगी। जी सर। ये कितना शोर आ रहा है? ये कौन बच्चे है? आप रे, पहले तो यहाँ पे बस नेता आया करते थे, पर आज इतने सारे बच्चे हैं। अरे चुप रहो, कोई आ रहा है। सबने संसद को जगा दिया। कोई है यहाँ पे? कौन बात कर रहा है? मैं संसद हूँ। संसद? कौन संसद? तुम तो संविधान सदन हो। ओ हाँ, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब तुम सब मुझे संविधान सदन कहते हो, लेकिन 2023 से पहले मैं संसद कहलाई जाती थी। तो फिर आपको बदला क्यों गया? मेरी आत्मा वही है, बस आवरण बदल गया है। बदलते समय के जरूरतों के साथ मुझे बदल दिया गया है। ओह, क्या आप मुझे अपने बारे में और भी चीजें बता सकती हैं? ये सब मुझे अपने दोस्तों को बताना है, और मुझे यूट्यूब पे हिस्ट्री वीडियोस देखना भी काफी पसंद है। मैं उस देश के लोकतंत्र की पहचान हूँ जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं प्राचीनता के अंधकार से स्वाधीनता के अमृतकाल की साक्षी हूँ। मैं साक्षी हूँ हिंदुस्तान की आजादी की। मैं साक्षी हूँ हिंदुस्तान के संघर्ष की, और मैं साक्षी हूँ उस गूंज की जब भगत सिंह ने भैरी अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए बम फेंका था। साथ ही मैं साक्षी हूँ उस आधी रात की जब 14 अगस्त 1947 में नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। और अगर बात की जाए मेरे स्वरूप की, जो तुम देख ही चुकी हो, मैं गोलाकार आकृति में निर्मित हूँ। मेरी अद्भुत स्थापत्य कला को सर न्यूटियंस ने पन्नों में उकेरा था और सर बेकर ने उसे 6 एकड़ भूभाग पर निर्माण किया था। मेरा अस्तित्व जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में लॉर्ड इरविन के राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने के प्रस्ताव में शुरू हुआ था। मुझे बनाने में लगभग 7 साल लगे थे, जिसकी शुरुआत हुई थी 1921 में, और 1927 आते आते मैंने अपना आकार ले लिया था। मैं गोलाकार गलियों के कारण शुरू में मुझे सर्कुलर हाउस भी कहा गया है। मेरे निर्माण में भारतीय शैली के स्पष्ट दर्शन मिलते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय स्मारकों की तरह मेरे दीवारों और खिड़कियों पर छज्जे बने हुए हैं। कहा जाए तो मैं नए स्वरूप में भव्य, आकर्षक और अभिभूत कर देने वाली थी। आजादी के बाद मुझे देश की एकता, अखंडता और स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में भी देखा गया है। और क्या क्या हुआ है यहाँ पर? परिरोध और विरोध के कई प्रतीकात्मक क्षण देखे हैं। साथ ही महत्वपूर्ण विधानों पर बहस से लेकर प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव तक मेरी इमारत भारत के लोकतांत्रिक प्रगति की गवाह रही है। मुझे ये भी याद है कि आजादी के नायक रहे नेहरू को जब 1962 की हार मिली थी, तब महावीर त्यागी ने उन्हें अपना गंजा सर भी दिखाया था। फिर जब अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर आया और देश में बस 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा, और देश ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी राह चुनी थी, वो प्रांगण भी यही था। फिर चाहे 2011 की संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकपाल लाने की उम्मीद में भारी हंगामा हो, या फिर कृषि बिल को लेकर राज्यसभा में माइक तोड़ना, मैं सबकी साक्षी हूँ।
मेरे आसपास दिल्ली बसने से लेके विश्व पटल पर दिल्ली के स्थापित होने का सफर जो है मैंने देखा भी है और जिया भी। तो अगर देखा जाए तो मैं एक इतिहास का हिस्सा हूँ, एक युग की प्रतीक हूँ और एक देश की आदर्श भी हूँ। मैं हमारे संविधान के पवित्रता की प्रतीक हूँ और मैं इस देश के लोकतंत्र की हमेशा रक्षा करूंगी। पीयू, हम सब तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं संसद से बात कर रही थी, वो मुझे अपने बारे में बता रही थी। तो हो गई तुम्हारी बातें, चले आओ हम सबके पास। मैं शून्य से शिखर तक पहुंचने की मिसाल हूं। मैं गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मंगल ग्रह से आंख मिलाने का कमाल हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, मैं लोकतंत्र का उद्बोधन हूं। मैं आचरणों का लेखा हूं, मैं कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं। मैं $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ताकत रखने की चेष्टा रखता हूं। मैं संसद